यहाँ पे आई थी मेरी भांजी और हम बना रहे थे उसका प्रोजेक्ट। उसे मैं ज़्यादा सूट नहीं कर पाई थी, उसे प्रोजेक्ट बनाना था तो इसलिए आई थी। तो हमने थोड़ा सा प्रोजेक्ट बनाया। बनाते बनाते रात के 1 बज गए थे, तब जाके उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। तो मैं ज़्यादा सूट भी नहीं कर पाई थी क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं हो रही थी और मेरा फ़ोन भी पता नहीं क्या हो रहा है, बीच बीच में जल्दी जल्दी से स्विच ऑफ हो जाता है, इसलिए ज़्यादा मैं सूट नहीं कर पाई थी। तो हम लोग प्रोजेक्ट बनाते बनाते कुछ हंसी मजाक की बातें भी कर रहे थे। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया था प्रोजेक्ट। और इससे पहले मैंने गुनगुन की कुछ एक्टिविटी दिखाई थी, खूब मज़े कर रही थी, वो खेल रही थी। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में एकदम सेफ होंगे। तो यहाँ पे आई हूँ मैं किचन में और मैं बना रही हूँ मूंग की खिचड़ी। मूंग की खिचड़ी वैसे तो अच्छी नहीं होती है, लेकिन मैं बनाऊँगी इसे एकदम अलग ढंग से। तो यहाँ पे मैंने भिगा ली है मूंग। तो यहाँ पे मैंने भिगाई है मूंग। और यहाँ पे मैंने कट कर लिया था प्याज, थोड़ा सा टमाटर और ज़्यादा लहसुन। अब मतलब लगभग 25 या 30 कलियाँ लहसुन की। और खड़ा मसाला ले लिया था मैंने, एक बड़ी इलायची और काली मिर्च और लौंग। और जो मैंने यहाँ पे भिगा रखा था चावल और मूंग की दाल, उसको मैं एकदम अच्छे से साफ़ कर लूँगी। जो भी गंदगी होती है वो जल्दी भिगाने से निकल जाती है, इसलिए मैंने उसे अच्छे से साफ़ कर लिया था। क्योंकि जो दालें स्टोर होती हैं ना, उसमें केमिकल मिलाया जाता है, इसलिए स्टोर करते हैं वो। तो मैं इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी। मैंने चावल और दाल दोनों साथ में ही भिगा लिए थे, ताकि जैसे अलग अलग भिगाने से दिक्कत होती है। तो जितना मैंने दाल भिगाया था उसका चौथाई भाग चावल भिगा रखा था। तो यहाँ पे मैं सीधे कोई तड़का नहीं लगाऊंगी, कुछ नहीं करूँगी, सीधे डाल दूँगी मैं कुकर में चावल। और जो अदरक और लहसुन था, तो सॉरी मैंने पहले बताया नहीं था, अदरक भी था, तो उसमें मैंने अदरक और लहसुन डाल दिया था कूट के इमाम दस्ते में। तो यहाँ पे डालने के बाद जो कुछ लहसुन मैंने खड़े डाल दिए थे बिना कूटे हुए। और यहाँ पे मैं डालूँ सूखे मसाले, नमक, और डालूँगी हल्दी, धनिया पाउडर और थोड़ी सी मिर्च। मिर्च कम डालते हैं क्योंकि थोड़ा गुनगुन भी खा लेती है, ज़्यादा डाल बच्चों को ज़्यादा वैसे खिलाते ही नहीं है मिर्च। तो थोड़ी सी हमने जो लहसुन थे वो खड़े डाल लिए थे और थोड़े कूटने के बाद। तो यहाँ पे मैं कुकर का ढक्कन बंद करके उसे गैस पे चढ़ा दूँगी। और इसमें ना जैसे जैसे कुकर छींटे बाहर भी नहीं फेंकता है, जैसे होता है ना अगर बिना ऑयल के कोई दाल वाल बनाते हैं तो बाहर आ जाती है। तो यहाँ पे मैंने दाल रखने के बाद, दाल नहीं सॉरी खिचड़ी रखने के बाद मैं आ गई थी सिंक पे। सिंक पे मैंने बहुत सारे बर्तन धोने थे, तो वही मैं जल्दी जल्दी धो के निपटा लूँगी। तो यहाँ पे मैं बार बार फ़ोन को देख रही थी क्योंकि मेरा फ़ोन बीच बीच में बंद हो जाता है, तो इसलिए मैं बार बार
काढ़ा बनाने के लिए मैंने पानी डाल दिया और इसमें डाल दी है लौंग और काली मिर्च का जो पीस के डाल दिया है, और इसमें डाल दिया है अदरक थोड़ा सा, और डालूँगी मैं जो हमने गिलोय का पाउडर सुखा रखा है वो डाल के मैं इसे गैस पे रख दूँगी, और थोड़ा सा डाल दूँगी नमक। एक गैस पे बन रहा है मेरा काढ़ा और दूसरे पे बन रही है खिचड़ी, और तब तक जो मेरा ये सेल्फ है ना वो बहुत ही गंदा दिखता है। जैसे पहले तो मैं क्या करती थी, न्यूज़पेपर बिछा लेती थी, लेकिन अब बीच में क्या हुआ, गुनगुन के बर्थडे के टाइम हमने ये सब सामान हटाया तो पेपर मतलब मुझे खुद याद नहीं रहा कि मैंने कहाँ रखे, तो इसलिए जब मिले तो मैंने फिर से इसे बिछाना स्टार्ट कर दिया। तो इसके लिए मैंने ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करा हुआ है, वो आपको आगे के ब्लॉग्स में पता चलेगा। फिर ये सेल्फ़ भी बहुत अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा। तो यहाँ पे मैंने सारा सामान हटा के पहले सेल्फ़ को क्लीन कर लिया था, उसके बाद मैंने पेपर बिछाना स्टार्ट किया। तो मैंने गैस हटा ली थी। गैस के नीचे भी ना बहुत गंदा गंदा हो जाता है, जैसे डेली ना हटाओ तो यहाँ मैं 2-3 दिन के बाद हटा रही थी। तो मैंने यहाँ गैस के नीचे भी बिल्कुल क्लीन कर लिया है, और उसके नीचे भी मैं पेपर बिछा दूँगी, क्योंकि जो भी गंदगी होगी वो पेपर में ही आएगी। तो यहाँ पे पेपर बिछाने के बाद मैंने रख दी है गैस, और बन चुकी थी मेरी खिचड़ी और काढ़ा। तो यहाँ पे मैंने उस दिन जैसे मिर्च मैंने सुखा रखी थी, तो वही कुछ मिर्च और लाल हो गई हैं, तो मैं हरी मिर्च रख दूँगी टोकरे में, और जो लाल मिर्च है उसको एक पॉली बैग में, और जो ख़राब है उनको मैं फेंक दूँगी। जो पिछली बार मैंने रखे हुए थे वो थोड़ा थोड़ा सूख गए हैं, और जब अच्छे से सूख जाएंगे तो तब मैं आपको दिखाऊँगी कि कैसे हुए। तो यहाँ पर मैंने साफ़ कर लिया है, और जो ख़राब मिर्चें इनको डाल दूँगी कूड़े में। और ये देखिए मेरी बन गई है खिचड़ी, थोड़ी सी सीटी निकलनी बाकी थी। तो ये देखिए मतलब बहुत ही अच्छी लगती है। इसमें मैंने कोई तड़का नहीं लगाया था, तो मैं गुनगुन और उसके पापा के लिए निकालूंगी बिना तड़के की, और अपने लिए लगाऊंगी थोड़ा सा तड़का। ज़्यादा अगर लहसुन और अदरक ज़्यादा डालो ना तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, पता ही नहीं चलता है कि मूंग की दाल की खिचड़ी है। वैसे मूंग की तो थोड़ा इसमें नमक कम हो गया था, तो मैंने इसमें थोड़ा नमक बढ़ा दिया है। तो अब मैं निकाल लूँगी गुनगुन और उसके पापा के लिए थाली में निकाल लेती हूँ, क्योंकि हम लोग प्लेट्स में नहीं खाते हैं, थालियों में ही खाते हैं। तो यहाँ पे निकाल लिया है मैंने थाली में खिचड़ी गुनगुन और उसके पापा के लिए। और काट लूँगी सैलेड में काटूँगी प्याज, और सैलेड काटने के बाद तो मैंने एक दिन पहले भी शायद ऐसा शेयर किया था। तो मैं कढ़ाई मैंने रख दी है गैस पे, और काढ़ा बन चुका है इस तरफ। तो मैं डालूँगी 2 बड़े चम्मच घी, और घी के ऊपर डालूँगी जीरा। मैं पूरा प्रोसेस नहीं दिखाऊँगी, खाली घी डाला है, घी अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद डाल दूँगी जीरा, और जीरा डालने के बाद जो खिचड़ी बना रखी है वो डाल दूँगी।